variations and evolution. अब बेटे वेरिएशन का मतलब तगय्युरात। अब तगय्युरात क्या हैं? तब्दीलियां। एवोल्यूशन मीन इर्तिका। इर्तिका का मतलब नई चीज़ों का इंट्रोड्यूस होना, नई चीज़ों का शामिल होना, जिद्दत आना, जदीद हो जाना, दैट मीन्स एवोल्यूशन। अब बेटे हमने, आपको अगर याद हो, मियोसिस पढ़ा था। अब मियोसिस में हमने क्या कहा था कि एक सेल डिवाइड होगा, उसमें मियोसिस 1 होगी, 2 नए सेल बन गए, और 2 नए सेल्स में मियोसिस 2 होगी। हर एक सेल 2 नए सेल पैदा कर देगा। तो ये हमारे पास गैमीट्स बेसिकली बनते थे। अब इस दौरान क्या हो रहा था? इनका जो जेनेटिक मटेरियल था उसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग हो रही थी। इनके जेनेटिक मटेरियल्स जो थे वो एक्सचेंज हो रहे थे। अब इनके जेनेटिक मटेरियल के एक्सचेंज होने से क्या हो रहा था कि जो नए गैमीट्स बन रहे थे उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल में कुछ ना कुछ तब्दीली आ जाती थी ड्यू टू क्याज़मेटा फॉर्मेशन। अब जो हर गैमीट नेक्स्ट मियोसिस 2 में बनता था उसमें कोई ना कोई जेनेटिक मेकअप की तब्दीली मौजूद होती थी। अब फॉर सपोज एक ये क्रोमोसोम रिसीव कर रहा है, इसमें ये तब्दीली आ चुकी है अब पेरेंट से। एक गैमीट में पॉसिबली ये क्रोमोसोम आ जाएगा, दूसरे में ये वाला क्रोमोसोम आ जाएगा जिसमें यहाँ से जेनेटिक मटेरियल तब्दील हो चुका, और चौथे में ये वाला क्रोमोसोम आ जाएगा जिसके कहीं इस सिरे में तब्दीली आ चुकी होगी, इस एंड पे, इस पार्ट पे तब्दीली आ चुकी होगी। अब इसी तरह से दूसरे पेरेंट की तरफ से गैमीट्स जो हैं उनके अंदर जेनेटिक मेकअप में कुछ ना कुछ हद तक तब्दीली आ चुकी। अब जब ये यूनाइट करेंगे तो नेक्स्ट जनरेशन में कुछ ना कुछ तब्दीली जो है वो आ चुकी होगी। अब यहीं पर नेक्स्ट फिक्रा लिखा हुआ है कि अगर 2 डिफरेंट फर्टिलाइजेशंस होती हैं एक ही पेरेंट्स की तरफ से, तो वो नेक्स्ट जो जनरेशन होगी वो बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होगी। आम लफ्ज़ों में मैं आपको समझाऊं, एक ही माँ बाप की आप औलाद होते हो, लेकिन सारे बहन भाई आप एक जैसे नहीं होते। तब्दीलियां होती ना कुछ, रंग की, हाइट की, जहानत की, मुख्तलिफ तरह की तब्दीलियां पाई जाती। जेंडर की तब्दीली, जेंडर भी तब्दील हो जाती। एक ही वालदैन से सारे बेटे तो नहीं पैदा होते, बेटियां भी होती हैं। अब वो वेरिएशंस, वो तगय्युरात, वो तब्दीलियां, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एक फैक्टर ये है कि गैमीट्स बनते वक्त जब मियोसिस होती है, क्याज़मेटास बनते हैं, क्रॉसिंग ओवर होती है, तो उसके नतीजे में तब्दीलियां वकूअ पज़ीर होती हैं जो कि नेक्स्ट जनरेशन में मुंतकिल होती हैं। इसीलिए एक ही पेरेंट से पैदा होने वाले जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। अब बात यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, ट्विंस। ये एक छोटी सी बात है, मैं इसको यहाँ पे क्लियर करता चला जाऊं। अब ट्विंस, 2 तरह के ट्विंस होते हैं। एक ये कि एक ये एग है और इसको एक स्पर्म ने फर्टिलाइज कर दिया, रिजल्टेंट जो जाइगोट बना ये अब 2 में तकसीम हो गया।
इससे दो नए जाइगोड बन गए। दो नए जाइगोड जो हैं वो दो नए एम्ब्रियो में, और दो नए एम्ब्रियो जो है दो नए इंडिविजुअल में तब्दील हो गए। अब ये जाहरी तौर पे तो बिल्कुल एक जैसे होंगे, जाहरी तौर पर तो बिल्कुल एक जैसे होंगे, लेकिन उनके फिंगरप्रिंट्स, रेटिनाज ऑफ आई, आइरिस मतलब उनके, वो एक दूसरे से वो भी मुख्तलिफ होते हैं। समझ आ गई बात की? दिखने में एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन जेनेटिकली उनमें भी कुछ ना कुछ, किसी ना किसी हद तक वेरिएशन जो हैं वो मौजूद होती हैं। और एक दूसरी तरह की ट्विंस की थ्योरी है, प्रोसीजर है, एक ही टाइम पर दो एग सेल्स जो हैं उनको दो स्पर्म्स जो हैं वो फर्टिलाइज कर देते हैं। अब जाहिर बात है इसका जेनेटिक मेकअप कुछ और होगा, इसका जेनेटिक मेकअप कुछ और होगा। ये भी एक नए जाइगोड में तब्दील हो गया, ये भी एक नए जाइगोड में तब्दील हो गया, ये जो है फिर आगे एम्ब्रियो में, ये आगे एम्ब्रियो में। अब इनमें ये भी जरूरी नहीं है कि इनकी शक्ल अकल, रंग ढंग वो एक जैसा हो, जेंडर भी मुख्तलिफ होती है। समझ आ गई बात की? कि ट्विंस भी दो तरह के, एक एग सेल एक स्पर्म से फर्टिलाइज हो गया, एक जाइगोड बना, वो जाइगोड में किसी दर्जे पे तकसीम होगी, वो जाइगोड दो नए सेल्स में तकसीम हो गया। अब ये अपीयरेंस के लिहाज से एक जैसे होंगे, लेकिन जेनेटिक मेकअप इनका भी किसी न किसी हद तक एक दूसरे से, और ये एक ही फर्टिलाइजेशन के नतीजे में एक ही टाइम में दो एग सेल दो डिफरेंट स्पर्म से फर्टिलाइज हो गए, दो नए जाइगोड बने, और वो दोनों नए जाइगोड जो हैं वो दो नए ऑफस्प्रिंग्स में तब्दील होंगे। ये भी ट्विंस होंगे, लेकिन ये बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे। अच्छा जी, अब बेटे ये जो वेरिएशंस हैं इनके, इसके अलावा क्या क्या सोर्सेज हैं इनके? हमारे पास चार सोर्सेज हैं। सबसे पहला है द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन प्रोड्यूस थ्रू क्रॉसिंग ओवर। पहला ये जो हमने मियोसिस में पढ़ा, जेनेटिक वेरिएशंस कब पैदा हुई हैं बेटे? थ्रू क्रॉसिंग ओवर, मियोसिस 1 के नतीजे में। उस वजह से नेक्स्ट जनरेशन में तब्दीलियां आ जाती हैं। नंबर सेकंड, ड्यू टू म्यूटेशंस। अब म्यूटेशन हम किससे कहते हैं? एनी चेंज इन डीएनए। डीएनए में किसी भी लेवल पर कोई तब्दीली आ जाए। हमने देखा था न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस जो होता है वो स्पेसिफिक होता है और बड़ा सेंसिटिव होता है। जरा सी उसमें तब्दीली जो है वो उस प्रॉपर्टी को ही, उस ट्रेड को ही तब्दील कर देती है। न्यूक्लियोटाइड की तरतीब में तब्दीली असल में जीन में तब्दीली, और जब जीन में तब्दीली आ गई, अब इसका मतलब उसने जो प्रोटीन तैयार करवानी है उसमें तब्दीली, और जो प्रोटीन तैयार होती है वो ही तो ट्रेड्स को कंट्रोल कर रही होती है, तो इसका मतलब उस ट्रेड में तब्दीली। अब वेरिएशंस की दूसरी वजह दैट इज म्यूटेशन, दैट इज चेंज इन द डीएनए। अब बेटे तीसरी, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन होती है तो जो स्पर्म्स हैं, गैमीट्स हैं, वो तो लाखों करोड़ों की तादाद में बनते हैं। अब चांस होता है कि उन लाखों करोड़ों में से कौन सा स्पर्म या कौन सा गैमीट एग सेल के साथ मिल रहा है। वो हो सकता है कि एग्जैक्ट कॉपी आ जाए, लेकिन ज्यादातर चांसेस होते हैं वो वेरिएटेड होते हैं। वो वेरिएटेड किस वजह से होते हैं? ये क्रॉसिंग ओवर की वजह से। तो नेक्स्ट जनरेशन में
अब तीसरी वजह कि उस फर्टिलाइजेशन के दौरान वन ऑफ द मिलियंस ऑफ sperm fertilizes an egg, एक एग सेल को, तो ये भी एक वेरिएशन का सोर्स है। अच्छा जी, तीसरा चौथा पॉइंट, दैट इज जीन फ्लो। अब इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। व्हाट इज जीन फ्लो? हमारी कम्युनिटी के अंदर, हमारी कम्युनिटी से मुराद हम सारे लोग, कुछ स्पेसिफिक जीन्स जो हैं वो ज़्यादा मौजूद होते हैं और कुछ स्पेसिफिक जीन्स जो हैं वो कम मौजूद होते हैं। अब उन जीन्स का एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी तक मुंतकिल होना, दैट इज कॉल्ड जीन फ्लो। मैं सपोज्ड एक आपको मिसाल देता हूं। हमारे यहां आप किसी का भी ब्लड ग्रुप पूछोगे ना, वो कहेगा जी ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव। हैरत होती है आपको इसको सुनने में? नहीं, आम मैटर ऑफ कंसर्न है। लेकिन जैसे ही कोई कहता है जी मेरा ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है, आप कान खड़े करते हैं। मेरा ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है, मेरा ब्लड ग्रुप ए बी नेगेटिव है, या मेरा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, तो एक दफा बंदा सोचता जरूर है कि ये रेयर है। लेकिन वो रेयर क्यों है? वो हमारी कम्युनिटी में रेयर है। इट मींस इस पॉजिटिव के जीन्स ज्यादा, RH एंटीजन के जीन्स जो हैं वो हमारी कम्युनिटी में ज्यादा, ये वाले जीन्स जो हैं नेगेटिव के वो कम। अच्छा, आज से कोई 10-15 साल पहले नेगेटिव ग्रुप्स हमारी कम्युनिटी में इससे भी कम होते थे, मतलब इससे भी जरा। लेकिन अदर देन अस कोई और कम्युनिटी, उनमें नेगेटिव आम बात है। सुनने में यह आया है कि जो यूरोपियन कंट्रीज है उनमें नेगेटिव जो फ्लो है जीन्स का कम्युनिटी में वो ज्यादा है। अब चूंकि हमारे लोग अब्रॉड जा रहे हैं, अब्रॉड से लोग पाकिस्तान आते हैं, शादियां भी होती हैं, बच्चों की भी होती हैं, बच्चियों की भी होती हैं। अब क्या हो रहा है? अब नेगेटिव बढ़ते जा रहे हैं ग्रुप्स, कम्युनिटी में एक चेंज आ रहा है। अब एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी तक जीन्स फ्लो कर रहे हैं। अब ये जीन फ्लो जो है ये भी वेरिएशंस का एक सोर्स है। मूवमेंट ऑफ जीन्स फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर इज also an important source of variations। कि ये जीन फ्लो जो है ये भी एक सोर्स ऑफ वेरिएशन है। ये क्वेश्चन का आंसर है राइट डाउन द सोर्सेज ऑफ वेरिएशंस। उसमें आप परेशान हो जाते हो कि ये पता नहीं बुक में था भी कि नहीं, और ये आंसर है उसके। ये 4 पॉइंट्स जो हैं, दीज आर द सोर्सेज ऑफ वेरिएशंस। अब बेटे वेरिएशंस जो हैं वो 2 तरह की होती हैं। एक वेरिएशंस जो हैं उनको हम नाम देते हैं कॉन्टिन्यूअस वेरिएशंस। उनको हम क्या नाम देते हैं? और दूसरी जो टाइप है दैट इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूअस मुसलसल, और डिसकंटिन्यूअस गैर मुसलसल, लगातार और बेलगातार आप कह लो।
अब द इनहेरिटेबल वेरिएशंस आर ऑफ टू टाइप, जो ये वालदैन से बच्चों में मुंतकिल होने वाली, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक ट्रांसफर होने वाली जो वेरिएशंस हैं वो दो तरह की होती हैं। डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस शो डिस्टिंक्ट फिनोटाइप। इसमें क्या होगा, ये वाज़े फिनोटाइप होगी, ये लगातार नहीं है। मतलब अगर किसी बंदे का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है तो वो ए पॉजिटिव, बस बात खत्म। अगर किसी बंदे का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है तो बस बी पॉजिटिव है, बात खत्म। कभी सुना है ऐसा कि लाइट या ए पॉजिटिव और जरा ज्यादा बी पॉजिटिव, एक ही बंदे का ब्लड ग्रुप? नहीं। इसमें जो फिनोटाइप होगी वो वाजे होगी, बस ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव है, ओ पॉजिटिव है, ओ नेगेटिव है। अब उसमें कोई रेंज नहीं होती। जबकि ये जो कंटिन्यूअस वेरिएशंस हैं, नो डिस्टिंक्ट फिनोटाइप। इट acquires अ रेंज। इसमें रेंज होती है। मुराद स्किन कलर, स्किन कलर खड़े कर लो आप अपनी ही क्लास में, हम लोग खड़े कर लें, ज्यादा वाइट से डार्क तक रेंज नहीं मौजूद। कि वाजे तो नहीं कि एक पाउडर वर्गा चिट्टा, दूजा तवे वर्गा काला। समझ आई बात की? रेंज मौजूद है। बहुत वाइट भी होगा, उससे कम वाइट भी होगा, फेयर भी होगा, ब्राउन भी होगा, कोई मेरे जैसा भी होगा। मतलब एक रेंज मौजूद होती है। ठीक हो गया? तो ये जो वेरिएशंस है इनको हम कहेंगे कॉन्टिन्यूअस वेरिएशंस, और ये वाली जिनमें वाज़े फिनोटाइप होती है दैट इज कॉल्ड discontinuous variations. The individuals of a population either have distinct phenotypes which can be easily distinguished from each other. Blood groups are good example of such variations. In human population, an individual has one of the four distinct phenotypes. In continuous variations, the phenotypes show a complete range of measurement from one extreme to another. एक इंतहा से लेकर दूसरी इंतहा तक उसके दरमियान में भी रेंज जो है वो मौजूद होगी। हाइट के लिहाज से आप खड़े करने शुरू कर दो। अब हमारी ही क्लास में 5, 5.5 या 5'10" से लेकर मेरा ख्याल है कि 3 फुट तक वाले जवान मौजूद है, तो इस दरमियान में भी मौजूद है। हाइट, वेट, feet size, intelligence are the examples of continuous variations. No population can show only 2 or 3 distinct heights. अब इसकी एग्जाम्पल एक कोई वाजे तो नहीं है कि एक पॉपुलेशन में एक तरह के लोग जो हैं वो 6 फीट होंगे, दूसरी जो एग्जैक्ट है वो 4 फीट होंगे, और तीसरी जो एग्जैक्ट है वो 3 फीट होंगे। ऐसा तो नहीं है। अब हाइट जो है वो तो इस रेंज में सारी में पाई जाती है। तो दीज आर कॉल्ड कंटिन्यूअस वेरिएशंस, और जिनमें वाज़े फिनोटाइप मौजूद होती है पॉपुलेशंस के अंदर दैट इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन।